जैसा कि आज का विषय है विक्ट्री ओवर डेथ, मृत्यु पर विजय। आमेन। और हम देखते हैं कि संसार के अंदर जो है मृत्यु जो है सबसे अधिक भयानक है और दर्दनाक है और हमारे हृदय के अंदर भय को उत्पन्न करती है। हम देखते हैं इस संसार के अंदर जब कोई व्यक्ति की डेथ होती है, किसी की मृत्यु होती है, तो हम कितने दुखी होते हैं, हम आंसू बहाते हैं और हमारा हृदय जो है व्यथित हो जाता है, हमारे प्रिय से हम बिछड़ जाते हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखें और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर आकर के मृत्यु को जो है ढा दिया और विजय को प्राप्त करा है। आमेन। यदि हम इब्रानियों 9 और उसकी 27वीं आयत को देखें तो परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा हुआ है कि और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जो भी व्यक्ति संसार के अंदर पैदा होता है अवश्य है कि वो एक दिन इस संसार के अंदर मृत्यु को प्राप्त करेगा और बाइबल कहती है कि उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। 100% उसके बाद में न्याय जो है होगा। तो यदि हम प्रकाशित वाक्य 20 और उसकी 12वीं आयत को देखें तो हम देखते हैं यहाँ पर एक दूसरी मृत्यु को हम देखते हैं। एक पहली मृत्यु है जो कि हम संसार में हर एक व्यक्ति जो पैदा होगा वो मर जाएगा। और यदि प्रकाशित वाक्य 20 और उसकी 12वीं आयत को हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मरने के बाद में हमारा न्याय निश्चित है। 100% हमारे लिए जो है हमको न्याय के सिंहासन के सामने परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना है। और 15वीं आयत में लिखा हुआ है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह उस आग की झील में डाला गया। और प्रकाशित वाक्य 21 और उसकी 8वीं आयत कहती है कि वह झील जो आग और गंधक से जलती रहती है वह दूसरी मृत्यु है। वो जो आग की झील है और जिसमें यदि हम न्याय के अंदर हम असफल हुए और परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमें अपने जो कार्य हमने किए थे उसका कोई बदला हमें देने को नहीं मिला तो हम उस नरक की इस झील के अंदर उस गंधक और आग की झील में डाल दिए जाएंगी। पर तो बाइबल हमें सतर्क करती है और हमें सचेत करती है कि मरने के बाद में हमारा क्या होगा। और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उद्धार और जीवन को हम प्राप्त करें और जीवन की पुस्तक में अपने नाम को हम लिखवा देंगे तो हम उस दूसरी मृत्यु से हम बच पाएंगे। और यदि हम यशायाह 9 और उसकी दूसरी आयत को देखें तो हम देखते हैं कि ये संसार जो था वो अंधकार से भरा हुआ था। जो वहां लिखा है जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। घोर अंधकार से भरा हुआ जो ये संसार है ये मृत्यु का देश है और जो अंधकार है वो पाप और बीमारी और शैतानी कार्यों को दर्शाता है, मृत्यु को दर्शाता है। वो सारा संसार जब अंधकार से भरा हुआ था, शैतानिक बातों से भरा हुआ था, शैतान के कार्यों से भरा हुआ था और बाइबल कहते हैं कि उस समय मनुष्य पर ज्योति चमकी और वो ज्योति स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस जगत की ज्योति बनकर कर आया। संसार के अंधकार को मिटाने के लिए इस जगत के अंदर आया और यीशु मसीह जीवन को लेकर के आया, अनंत जीवन को लेकर के आया। परमेश्वर ने जगत से प्यार करा और अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, उस दूसरी मृत्यु से नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को वो प्राप्त करे। और यदि हम इफिसियों 2 और उसकी 4वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमसे प्यार करा और जब हम अपराधों के कारण हम मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमेन। और यहाँ लिखा हुआ है स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हम देखते हैं यहाँ पर
परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत के अंदर भेजा। ये परमेश्वर के बड़े प्रेम के कारण से, बड़े प्रेम का ये प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है, और वो इसलिए भेजा गया कि वो हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए वो उस क्रूस के ऊपर बलिदान हो सके। और बाइबल कहती है कि वो जिलाया गया, उसके साथ हम भी जिलाए गए हैं, उसके साथ हमारे जो पाप और गुनाह क्रूस के ऊपर डाल दिए गए हैं और क्षमा किए गए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और यीशु मसीह में उसके साथ हमको उठाया और उसके साथ में बिठाया है। आमीन। तो इस संसार के अंदर जब हम हैं तो जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को, पापों की क्षमा को हम प्राप्त करके और उस दूसरी मृत्यु से हम बचाए जा सके। और हम देखते हैं कि जो पाप के द्वारा मृत्यु इस संसार के अंदर आई, हमें बड़े सचेत रहना है। मृत्यु कैसे आई संसार के अंदर? बाइबल कहती है कि पाप के द्वारा संसार में आई, और जो पाप का परिणाम है वो, उसका जो स्रोत है वो मृत्यु है। और यदि हम रोमियो 5 और उसकी 12वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों के में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। बाइबल कहती है सबने पाप किया है। और जब पाप मनुष्य ने करा तो मृत्यु आई, और कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। बहुत बार हमसे हमने पाप नहीं किया, उसने पाप किया, उसके कारण हमने पाप किया, ये हमारा एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। हमने पाप किया है। बाइबल कहती है हम अपने गलतियों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास होगी और वो धर्मी है। तो हम देखते हैं कि पाप के कारण से मृत्यु आई, और हम देखते हैं किस तरह से उत्पत्ति 2 और उसकी 16वीं आयत को हम देखें तो किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी थी कि जो तुम सब वाटिका के सारे वृक्षों के फलों को तुम खा सकते हो, परंतु तुम जो भले और बुरे के ज्ञान का जो फल है उसको कभी ना खाना, उसको छूना तक नहीं तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने आदम हवा को ये आज्ञा दी थी, और परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। और हम देखते हैं कि किस तरह से शैतान ने आदम और हवा को जो बहकाया और उस फल को खाने के लिए उन्हें आगाह किया, और हम देखते हैं उन्होंने फल को खाया। और किस तरह से हम देखते हैं कि उत्पत्ति 3 और उसकी 1 आयत को देखे तो परमेश्वर के द्वारा शाप जो है मनुष्य के जीवन के अंदर आया, पाप उसके जीवन के अंदर आ गया, और जो भूमि थी वो शाप मृत्यु है। आमीन। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी, यदि आज हम पाप को कमा रहे हैं, रोज पाप कर रहे हैं, प्रतिदिन पाप कर रहे हैं, आमीन, तो हम किसको कमा रहे हैं? हमारी जो मजदूरी हमको मिलने वाली वो मृत्यु है। हम हमेशा की मृत्यु के अंदर हम चले जाएंगे। और यहाँ पे लिखा परंतु परमेश्वर का वरदान संसार को दिया गया, प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, और उसके द्वारा है अनंत जीवन हमको दिया गया है। कितना परमेश्वर का अद्भुत वचन है। और यदि हम 1 कुरिन्थियों 15 और उसकी 56वीं आयत को देखें तो बाइबल कहती है कि मृत्यु का डंक पाप है। आमीन। यदि हम पाप कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपको सतर्क करना चाहिए, हम पाप पर पाप करते जा रहे हैं, हमारे ऊपर एक डंक लगा हुआ है, और वो डंक है वो हमें मृत्यु के ले जाएगा, और वो हमेशा की मृत्यु कहलाएगी। आमीन। और हम देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर बलिदान होने के द्वारा जो है मृत्यु को हराया है मेरे और आपके जीवन से। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद के लिए नहीं क्रूस पर बलिदान दिया, मेरे और आपके लिए बलिदान दिया, मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए, और उस मृत्यु के डंक को हमारे जीवन से हटाने के लिए, और हमें अनंत जीवन देने के लिए उस क्रूस पर वो बलिदान हुआ है। और यदि हम रोमियो 8 और उसकी 3री आयत को देखें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। कितना परमेश्वर का अद्भुत वचन है कि परमेश्वर जब हम जो यहाँ पर लिखा हुआ है जो व्यवस्था दुर्बल थी, हमारा जीवन, हमारा शरीर भी दुर्बल है, हम अपने पाप का जो है दंड भोग नहीं सकते हैं, हम मर जाएंगे। यदि हमने एक दिन में पाप किया तो उसी की जो सजा हमको मिलेगी, हम दूसरे दिन जी नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर ने हम पर दया करी, बाइबल कहती है, उसकी दया के कारण से जो यहाँ लिखा हुआ है कि उसने अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेज दिया। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। अपने पुत्र को, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को
पाप में शरीर की समानता में। वो हमारे लिए उसका शरीर जो मानो हमारे पाप से भरा हुआ था, और वो पाप बलि होने के लिए उसने हमको भेजा, और यीशु मसीह के जो शरीर था उसके ऊपर हमारे पापों का दंड उस पर जो है उस पर लाद दिया गया। उसने मेरे और आपके पाप का दंड सहा है। आप जानते हैं क्या इस बात को? एक एक पाप जो आपने किए है उसके लिए उसने सजा को उस क्रूस के ऊपर जो है सहा है। और इब्रानियों 10 और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर सकी। कोई भी चीज हमारे पापों को दूर नहीं कर सकती है, और ना तो बैलों का और ना बकरों का लहू जो बलिदान किया जाता है वो भी हमारे पापों को दूर नहीं कर सकता। और इब्रानियों 9 और उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। आमीन। और यशायाह 53 और उसकी 5वीं आयत कहती है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़ खाने से हम चंगे हो जाएं। कितना अद्भुत है! उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। आमीन। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों का बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया, और वो हमारे अपराधियों के संग गिना गया, तो भी बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप का दंड जो है भोगा है, और मेरे और आपके पाप और शापों को, बीमारियों को, रोगों को अपने ऊपर उठा लिया है, और उस क्रूस के ऊपर उसने बलिदान दिया है। हम देखते हैं किस तरह से वो 2 डाकू उसके दाहिनी और बाईं ओर थे, और यीशु मसीह ने जब उन्होंने एक डाकू ने पश्चाताप करा, यीशु मसीह ने कहा कि आज ये तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आप हम सोच सकते हैं कि एक मतलब आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, परंतु आज यीशु मसीह ने कहा तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो हम देखते किस तरह से हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम एक सेकंड के अंदर, एक क्षण के अंदर, उसी दिन हम स्वर्ग में हम पहुंचा दिए जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप का दंड उस क्रूस के ऊपर भोगा है, और हमको उस मृत्यु से उसने हमको छुड़ाया है। रोमियो 1 और उसकी 3री आयत के अंदर लिखा हुआ है, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ में परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हम देखते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, क्योंकि वो मृतकों में से जी उठा है। आज कोई भी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र नहीं कह सकता, परंतु ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, इसलिए वो स्वयं परमेश्वर है। आमीन। उसने मृत्यु के ऊपर जो है विजय प्राप्त करी मेरे और आपके लिए। आमीन। प्रेरितों के काम 2 और उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया था, अधर्मियों के साथ क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया है। आमीन। क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। वो तो स्वयं परमेश्वर था। मृत्यु जो थी उसको बांध के नहीं रख सकती थी, कब्र उसको बांध के नहीं रख सकती थी। आमीन। वो तो मेरे और आपके गुनाहों के कारण से उस क्रूस पर बलिदान हुआ, और मेरे और आपके कारण से वो गाड़ा गया, और मेरे और आपके लिए वो मृतकों में से जी उठा है, ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा अपने पापों की क्षमा को, उद्धार को, जीवन को प्राप्त करें। आमीन। और हम उस पावर ऑफ रेजरेक्शन को हम प्राप्त करने पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना बलिदान दिया। कि आप इस बात को जानते हैं? यदि आपका जीवन आज पापों से भरा हुआ, मैं आपसे कहूंगी आप पश्चाताप करिए, क्योंकि आपके अंदर मृत्यु का डंक लगा हुआ है, और वो डंक है जो आपको नरक की ओर, उस दूसरी मृत्यु की ओर लेकर के जाएगा। हालेलुया। इसलिए 1 कुरिन्थियों 15 और उसकी 54वीं आयत कहती है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। यीशु मसीह ने उस क्रूस की, उस मृत्यु के द्वारा जो है मृत्यु को निगल लिया। और बाइबल कहती है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, और हे मृत्यु जो है यहाँ लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। आमीन। और मृत्यु का डंक जो क्या है, वो पाप है। प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु के डंक को जो उस क्रूस के ऊपर से
से बलिदान के द्वारा मेरे और आपके जीवन से हटा दिया जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। यदि हम उस पर विश्वास नहीं करते, वो डंक हमारे अंदर बना हुआ है, हम पाप पर पाप करते जा रहे हैं और हमारा न्याय निश्चित है। और वो जो न्याय है, वो जो दूसरी मृत्यु है और वो जो आग की झील है, उसके अंदर हम चले जाएंगे और हमेशा के लिए हम जो है मर जाएंगे। इसलिए बाइबल हमको कहती है कि हमको पाप के लिए मर करके परमेश्वर की महिमा के लिए हमें जीना है। मैं आपसे कहूंगी, यार आप मसीह हैं, यार आप मसीह नहीं भी हैं, और तो आज का जो वचन है कि वो हमें उस मृत्यु के से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर को समर्पित करें और उस पर विश्वास करें और उसके लहू से हम धुल करके शुद्ध हो जाएं। और रोमियो 6 और उसकी 3 आयत यहाँ कहती है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आमीन। और अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। कितना अद्भुत वचन है। हम जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर के दफना दिया गया, मैं और आप भी अपने पाप और गुनाहों के उसके क्रूस के ऊपर डाल करके और हम उसके साथ जो है उस दफन हो जाएं और फिर हम जी उठे, तो परमेश्वर की महिमा के लिए हम जी उठे, बाइबल हमसे कहती है। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में अपने पाप और गुनाह के साथ में मर करके हम जी उठे हैं, तो हमारा जीवन अब वो पाप में जीवन नहीं रहा, परंतु अब हम उसकी महिमा के लिए इस संसार के अंदर जिएंगे। और आगे लिखा हुआ 6वीं आयत में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ ठहरे और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। बाइबल कहती है हम आगे को, जब हमने एक बार उद्धार को पाया है, पापों की क्षमा को प्राप्त किया है, तो बाइबल कहती है कि हम आगे को हम जो है उस पाप के दास नहीं रहे, हम शैतान के दास नहीं रहे। आपको परमेश्वर का वचन आगाह करता है कि हम वापस उस पाप को ना करें, उन पापों में फिर से ना लौटे, हम शैतान के पास वापस ना लौटे और उसकी गुलामी के अंदर हम वापस ना लौटे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। आमीन। हम जो यीशु मसीह के साथ दफना दिए गए, जी उठे, अब हम धर्मी ठहरे हैं, हमारे पाप और गुनाह हमारे जीवन के अंदर नहीं है। और इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। आमीन। कितना अद्भुत वचन है कि यदि हम उसके साथ अपने पापों के साथ लिए हुए हम यीशु के साथ में हम गाड़ दिए गए हैं, अब हम जी उठे हैं, तो उसकी महिमा के लिए हम जी उठे हैं। आमीन। और हम उसी के साथ जिएंगे, एक विजयी जीवन को जिएंगे, एक ओवरकमर लाइफ को हम जिएंगे। और आगे लिखा हुआ 11वीं आयत में, वैसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप के लिए हम मर गए हैं, परंतु हम यीशु मसीह के अंदर जीवित हैं, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीरों में राज्य न करने पाए। सबसे बड़ी बात यही है। और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, क्या पाप आपके शरीर के ऊपर राज्य करता है? यदि आप पाप के अंदर अभी भी हैं, तो शैतान आपका जो है स्वामी है और आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि हम जो है पाप के गुलाम नहीं बने, और इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करने पाए। यीशु मसीह आपके जीवन में राज्य करे, उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर राज्य करे। बाइबल कहती है उसकी लालसाओं के अधीन और न रहो। बाइबल कहती है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। कितना अद्भुत वचन है। आमीन। यहाँ लिखा हुआ है कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए हम नहीं सौंपे, हम शैतान को नहीं सौंपे। ये जो हाथ है, ये आंख है, ये जो कान है, ये जो पांव है, वो परमेश्वर के हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं। उसे हमें शैतान को नहीं देना है इस्तेमाल करने के लिए। हम क्यों दे अपने हाथों को, हम क्यों अपनी आंखों को शैतान के कामों में लगाए, हम क्यों अपने मुंह को शैतान की बातों में लगाए, हम क्यों अपने पांव को उसके मार्गों पे चलने के लिए दें। बाइबल यहाँ पर कहती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। कितना अद्भुत है। परमेश्वर को सौंपे, हम यीशु मसीह को सौंपे, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। आमीन। जब हम पाप के लिए मर करके यीशु के साथ जी उठे हैं, अब हमने अपने अंगों को
जो है प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया है, परमेश्वर के हाथों में दिया है। अब ये अंग हमारे परमेश्वर के हैं, ये हथियार बन के परमेश्वर के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। कितना अद्भुत और सच्चा वचन है। आज की इस शाम जो है पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहा है, हालेलुया, यीशु मसीह आने वाला है। हमारे हाथ क्या करते, हम छोटे जब संडे स्कूल में हम गाते थे, हे छोटी आंख तू क्या कहाँ देखती है, हे छोटे कान तू कहाँ क्या सुन रहे हैं, और हे छोटा मुंह तू क्या बोल रहा है, और हे छोटे पांव तू कहाँ जा रहा है, और हे छोटे हाथ तू क्या कर रहा है। आमेन। मेरे प्रियो, अपने अंगों को परमेश्वर के हाथों में दो, तब हमारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी, तब हमारे ऊपर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी, तब हमारे अंदर वो पाप का डंक नहीं पाया जाएगा। आमेन। वो मृत्यु का डंक है। बाइबल कहती है पाप का जो डंक है वो मृत्यु का डंक है, और प्रभु यीशु मसीह ने उस डंक को मेरे और आपके जीवन से हटा दिया है इस क्रूस की मृत्यु के द्वारा। आमेन। और चौथी जो बात है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जो है हमें जीवन देता है। आमेन। बहुतायत का जीवन। यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा तो जीवनदायक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन, आत्मा, पवित्र आत्मा जीवनदायक। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है। और बाइबल कहती है शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह की एक एक बात जो कही गई है, आप मत्ती से लेकर के और यूहन्ना तक देखिए, यीशु मसीह के एक एक वचन को देखिए, उसके अंदर जीवन है, बाइबल कहती है, और वो आत्मा है। आमेन। और वो हमारे अंदर जीवन को लेकर के आता है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़िए, उसकी जुगाली कीजिए, आत्मसात करिए। आप जीवन और जीवन और जीवन से भर जाएंगे। आमेन। तो पवित्र आत्मा जो है जीवन को लेकर के आता है। यदि हम रोमियो 8 और उसकी 9वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। कितना अच्छा है, अद्भुत है ये वचन कि यदि परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन में, हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक हैं, स्पिरिचुअल। आमेन। हम आत्मिक हैं। मैं आपसे कहूंगी यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक वचन है। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि हम परमेश्वर के जन नहीं हैं, हम परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, तो जो हमारा शरीर है वो मरा हुआ है, परंतु हमारी आत्मा जागृत है, और हमारा आत्मा जो है पूरे शरीर को कंट्रोल करे हुए है। अब शरीर आत्मा के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा है। बहुत बार जो है हम शरीर रूप से कमजोर हो जाते हैं और पाप कर देते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो हम सामर्थ्य हो जाते हैं। अब जो हमारा शरीर है वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल के अंदर है और हम पाप कर ही नहीं सकते हैं। आमेन। कितना अद्भुत वचन है ये। और 11वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है। हालेलुया। रट लीजिए इस वचन को। उसी का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है तो, यदि नहीं है तो नहीं, परंतु यदि आपके अंदर बसा हुआ है, आपने पवित्र आत्मा को मांगा है और आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। मैं आपसे कहूं यदि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए, आपने नहीं मांगा है, आज वो दिन है, आज वो समय है, आप पवित्र आत्मा से मांगिए। प्रभु आपको अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा से भर देगा। यहाँ लिखा हुआ है कि वही आत्मा जो तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारे नश्वर इस मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जिलाएगा। यदि पवित्र आत्मा मेरे आपके अंदर बसा हुआ है, वो हमको जिलाएगा। आमेन। उस रैप्चर के समय में हमको वो ऊपर ले जाएगा, उस बादलों पर जाए, यीशु मसीह हमको लेने आएगा। यही पवित्र आत्मा हमको लेके जाएगा। हम कैसे अपने आप से जा सकते हैं? एक सुपर नेचुरल तरीके से ऊपर जाएंगे, आप जानते हैं। आमेन। हर चीज जो है संसार के अंदर नीचे की ओर गिरती है, परंतु हम ऊपर कैसे जाएंगे? हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के उस अभिषेक और सामर्थ के अंदर हम ऊपर जाएंगे। तो वो जो आत्मा हमारे अंदर है, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो हमें जिलाएगा, और मैं आपसे कहूंगी बार बार जिलाएगा। आमेन। न केवल हमें पाप और उससे हमें आगाह करेगा, परंतु वो हमको वो जिलाएगा हमारे नश्वर शरीर को। हमारे शरीर जो है मरणहार शरीर, हम बहुत बार बीमार पड़ते हैं। हम देखते हैं कि जो कोविड-19 है और संसार के अंदर फैला हुआ है, उसके कई प्रकार के वायरस इन दिनों में आ रहे हैं,
और अलग अलग प्रकार की बीमारियों को हम देख रहे हैं। मृत्यु हमारे चारों ओर छाई हुई है। हम नहीं जानते कि कौन सा वायरस हम पर कब अटैक करेगा। और परंतु यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं आपसे कहूंगी, आपको वो जिलाएगा, उस बीमारी से, उस रोग के बिस्तर से आपको खड़ा करेगा। आमेन। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो हमको जिलाएगा। उसने मेरे जीवन में कई बार मुझे चंगाई को लेकर के आया और मैंने अद्भुत रीति से चंगाई को सुपरनेचुरल तरीके से प्राप्त करा। जब मैंने पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा मुझे जिला दे, अद्भुत रीति से बुखार उतर गया, अद्भुत रीति से, और सारे दर्द चले गए, अद्भुत रीति से भूख लगी क्षण भर में। आमेन। कुछ ही घंटों में पूरी चंगी हो गई। मैंने इस चमत्कार को अपने जीवन के अंदर अनुभव करा है और मैं आज की शाम आपसे कहना चाहूंगी, आप भी अनुभव कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार के वायरस से ग्रसित है, मैं आज की शाम आपको कहती हूँ 100% मेरी जो टेस्टिमनी है, और यदि आप कहेंगे पवित्र आत्मा मुझे जिला दे, यीशु मसीह के घोड़े खाने से मैं चंगी हूं, मैं विश्वास करती हूँ, मुझे जिला दे। आमेन। और आप चमत्कार को अपने शरीर के अंदर देखेंगे। इस मरणहार शरीर के अंदर जो बार बार बीमार पड़ता है, बार बार वायरस के अटैक के द्वारा कमजोर हो जाता है, तो मैं आपसे कहूंगी, यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर आपको जिलाएगा, आमेन, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, तो हमारे मरणहार शरीर को जिलाएगा। और जब उस रैप्चर के समय हमको वो ले जाएगा, आमेन, और पुनरुत्थान के दिन हमको जिलाएगा। हालेलुया। उसी का आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है। हालेलुया। जरूरी है कि इन दिनों में पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर हो। आमेन। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर पाया जाता है और हम उस मृत्यु की वादियों में चलने के बाद भी हम उस मृत्यु से बचे रहते हैं और सुरक्षित पाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर पाया जाता है। और पांचवी और अंतिम बात, यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। आमेन। यदि हम यूहन्ना 11 और उसकी 21वीं आयत को देखें, किस तरह से जब लाजर की मृत्यु हो गई और प्रभु यीशु मसीह जो है मार्था और मरियम से मिलने के लिए आता है, और जो मार्था से मुलाकात करता, मार्था ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। मार्था ने देखा था किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया था, किस तरह से उस विधवा के बेटे को जब उसकी जो अर्थी जा रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा को, उसके आंसुओं को देखा और उस अर्थी को छुआ और कहा कि हे जवान तू उठ। और हम देखते हैं कि वो जो मर गया था वो जी उठा। आमेन। और प्रभु यीशु मसीह ने कितने मुर्दों को जिलाया, वो जानती थी इन बातों को, और इसलिए वो कह रही है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। और अब मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर देगा। कितना अद्भुत वचन है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कह रही है कि तू जो कुछ भी मांगेगा वो परमेश्वर देगा। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें 100% विश्वास होता है कि हम जो मांग रहे हैं परमेश्वर देगा। या मार्था भी कह रही है, मुझे विश्वास है वो तू जो कुछ भी तू मांगेगा वो देगा। और लिखा, यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। कितना अद्भुत है मेरे प्रियो। हमारे प्रिय लोग इस संसार से चले गए, हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे रिश्तेदार चले गए हैं, परंतु आज की शाम प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको ढाढ़स देता है, मुझे और आपको तसल्ली देता है और कहता है कि तेरा भाई, तेरी बहन, तेरी माता, तेरे पिता फिर जी उठेंगे यदि वो मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि मार्था ने उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान है और प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। हालेलुया। यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। कितना अद्भुत है। मैं और आप आज जीवित हैं। आमेन। क्या आपके अंदर ऐसी लालसा है कि आप रैप्चर को देखें? आमेन। मैं आपसे कहूंगी, आपको उत्साहित करना चाहूंगी। अद्भुत होगा यदि रैप्चर हो जाए आज या आने वाले दिनों में, और हम संसार के अंदर जीवित हैं और हम मरेंगे नहीं, हम उस पहली मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, परंतु हम बदल जाएंगे। बाइबल कहती है हम क्षण भर में बदल जाएंगे। आमेन। तुरही फूंकते ही, हालेलुया, और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बाइबल हमने कहती है, यीशु मसीह कह रहा है कि यदि कोई मुझ पर जीवित है और मुझ पर विश्वास करता वो कभी भी नहीं मरेगा, उस पहली मृत्यु का को चखेगा तक नहीं। और मेरी बड़ी लालसा है और आपकी भी लालसा होगी कि हम इस मृत्यु को ना देखें, परंतु हम इस बादलों पर उठा लिए जाए, रैप्चर के अंदर हम चले जाए। जरूरी है मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं आप रैप्चर में उठा लिए जाए, सबसे पहला कि आप पाप से बचे रहे, उस पाप के डंक को अपने जीवन के अंदर आने नहीं दे।
और दूसरी बात है, आप परमेश्वर की सेवा करिए, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करिए। वो आपसे क्या चाहता है, कुछ ना कुछ उसके लिए करें। अंतिम दिनों के अंदर वो चाहता है मेरे और आपसे। और यीशु मसीह कह रहा है कि जो उस पर विश्वास करता है और वो यदि वो जीवित है, वो अनंत काल तक कभी ना मरेगा। अद्भुत है वचन। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था तू ही है। और मार्था कहती मैं विश्वास करती हूँ प्रभु तू ही वो मसीहा है जो हमें बचाने के लिए आया है। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उन लोगों को रोते हुए देखा तो यीशु मसीह रोने लगा। बाइबल कहती है उसने संसार में आकर के उस मृत्यु को देखा, किस तरह से इंसान मरता है और जो उसके प्रिय लोग कैसे रोते हैं, कैसे आंसू बहाते हैं। और आज यदि हम भी, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति प्रभु के पास बुला लिया जाता, हम रोते हैं तो हमारे आंसुओं को देखता वो भी हमारे साथ रोता है। परंतु वो इस संसार के अंदर मृत्यु को नाश करने के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप उसके ऊपर विश्वास करिए, 100% उसके ऊपर विश्वास करिए। और जब यीशु ने कहा कि कब्र के पत्थर को हटाओ, और मार्था ने कहा कि हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि लाजर को मरे 4 दिन हो चुके थे। हे प्रभु मत खोल उसको, उसमें से दुर्गंध आ रही। हम देखते हैं कि वो लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ था वो सड़ चुका था, उसके शरीर के सारे अंग जो है वो नाश हो चुके थे। वो पूरा जो है उस मिट्टी में मिलने के लिए तैयार था, उसका शरीर जो था 4 दिन के अंदर। और हम देखते हैं यीशु ने उससे कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। अद्भुत वचन। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी महिमा को देख सकते हैं। हालेलुया। केवल हमें विश्वास ही तो करना है, और हम वही विश्वास उसके ऊपर नहीं करना चाहते हैं। और उनका विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ। और वह लिखा हुआ है जो मर गया था, 4 दिन से मरी हुई सड़ी लाश थी उसकी, बाइबल कहती है वो कफन से में हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। कफन में हाथ पांव, आप सोच सकते बिना चल के आ रहा है। मैं कभी कभी कल्पना करती हूँ कि लाजर उड़ करके आ रहा है मैं वो कफन से पांव हाथ बंधे हुए यहाँ पर लिखा निकल आया। और यीशु ने उससे कहा कि उसे खोल दो और जाने दो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उस मुर्दों में से उसको जिला दिया। और यहाँ लिखा हुआ है कि किस तरह से उस समय के जो लोगों ने यीशु मसीह की जय जयकार करेगी। आमीन। और आज भी वो लाजर की कब्र अगर आप इजराइल जाएंगे तो वहां पाई जाती है। बहुत नीचे चली गई है क्योंकि 2000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और हम लोग भी, हमको परमेश्वर ने मौका दिया कि हम लाजर की कब्र जाकर उसको देख सके। वो बहुत ही नीचे है और बहुत ही छोटी है और बहुत झुक करके हमको जाना पड़ा देखने के लिए। पर अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह ने कैसे लाजर को उस मुर्दी, उसकी सड़ी हुई लाश जो 4 दिन से सड़ी हुई थी उसको जिला दिया। और मैं सोचती हूँ कि कभी कल्पना करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के शब्द जो निकले कि हे लाजर बाहर निकला। आमीन। और किस तरह से उसके शरीर के सारे अंग बन रहे होंगे, वो तो सब सड़ चुके थे। किस तरह से हार्ट बना होगा, किस तरह लंग्स बने होंगे, किस तरह से उसके शरीर के सारे जितनी भी नसें बनी होगी, हड्डियां, मांसपेशियां जो है व्यवस्थित हुई होगी, किस तरह से उसके सारे पाचन अंग बने होंगे, किस तरह से पूरा प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द के द्वारा वो पूरा जो है उसका शरीर बना दिया गया, क्रिएट कर दिया गया। हालेलुया। और वो बाहर निकल करके आ गया। यूहन्ना 5 और उसकी 25वीं आयत कहती है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं वो समय आता है और अब भी है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। वो समय आ रहा है। यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा, बाहर निकला। और हम देखते हैं बाइबल कहती है कि वो जो समय है वो वेग से आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि जिससे कि मृतक परमेश्वर के पुत्र यीशु का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। आमीन। कितना अद्भुत है। यीशु मसीह जो बोलेगा बाहर निकल आओ, आमीन, हम बाहर निकल आएंगे, जीवित हो जाओ, हम जीवित हो जाएंगे। बाइबल कहती है वो समय वेग से आता है और वो सुनेंगे, वे जिएंगे। आमीन। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से अपने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि उसमें अपने आप में वो जीवन रखे। यीशु मसीह संसार के अंदर जीवन को लेकर के आया। हम मृत्यु के देश में थे, हम पाप और गुनाह के अंदर पड़े हुए थे, हम बीमारियों के अंदर पड़े हुए थे। यीशु मसीह ज्योति बन करके इस अंधकार को दूर करने के लिए आया, मेरे और आपके जीवन से वो जीवन को लेकर के आया। बाइबल कहती है कि वे पुत्र का शब्द सुनेंगे और वो जीवित हो जाएंगे। यीशु मसीह जो है वो अपने आप में जीवन रखता है।
वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया गया है। न केवल वो हमें जीवन देने के लिए आया, परंतु वो हमारा न्याय है, और एक दिन वो हमारा न्याय करेगा, वो न्याय के सिंहासन के ऊपर बैठेगा। और लिखा हुआ इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है, और उसमें इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वो समय आता है। आमीन। ये मत सोचिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है, परंतु वो स्वयं परमेश्वर है। और यहाँ लिखा हुआ जितने कब्र में हैं उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। आमीन। एक शब्द में, जिस तरह से लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर निकल आ, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के जो लोग कब्र के अंदर बंद हैं उनको कहेगा कि बाहर निकल आओ। और बाइबल कहती है उसका शब्द सुनकर, यीशु मसीह का शब्द सुनकर वो बाहर निकल आएंगे। और आगे लिखा हुआ है जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ पर जब पुनरुत्थान होगा, यदि मैं और आपने यीशु मसीह पर विश्वास करा है, हमारे पाप जो है वो धो दिए गए उसके लहू के द्वारा, हमारे जो कार्य है उसकी महिमा के कार्य हैं। बाइबल कहती है कि वो जीवन के पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। परंतु जो आज प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके वचन का इनकार करते हैं, वो बुराई पर बुराई, पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं, बाइबल कहती है कि वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हम सावधान हो जाएं, हम कौन से वाले पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इस बात के लिए हमें सोचना है, हमें मनन करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, पश्चाताप करना है, पवित्र आत्मा से भर जाना है मुझे और आपको। हालेलुया। और यूहन्ना 5 और उसकी 21 आयत कहती है कि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जिलाता है। आमीन। जिलाने का अधिकार किसके पास में? यीशु मसीह के पास में। हमें किसके पीछे हो लेना है? क्या हमें शैतान के और संसार के पीछे हो लेना है? आमीन। हमें सोचना है हमें किसके पीछे हो लेना है। ये संसार और संसार की अभिलाषाएं ये सब नाश हो जाएंगी, मतलब जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है वो सदा बना रहेगा, बाइबल कहती है। और हम देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है मर करके जी उठा मेरे और आपके लिए, और वो चाहता है कि हम पाप के लिए मर करके उसके लिए जी उठे। और हम देखते हैं जब यूहन्ना पतमुस नाम टापू के ऊपर था, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। वो यूहन्ना जो यीशु मसीह के सीने के ऊपर अपने सिर को रख करके वो आराम को, कंफर्ट को प्राप्त करता था, उसके साथ में रहता था। आमीन। उससे प्रेम रखता था, बाइबल कहती है। यूहन्ना सबसे अधिक यीशु मसीह से प्रेम रखता था, और बाइबल कहती है यीशु मसीह भी उससे प्रेम रखता था। और क्रूस की उस मृत्यु के समय उस क्रूस के पास वही खड़ा हुआ था, यीशु के पास में। हालेलुया। और जब यूहन्ना को पकड़वाया गया और पतमुस टापू के अंदर उसको कैद कर दिया गया था, और जब वो बड़ी अकेला था, पीड़ा में था, तकलीफ में था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि यदि आप आज समस्याओं के अंदर हैं, तकलीफों के अंदर हैं, आप परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, लोग आपके विरोध में हैं, आपको सुसमाचार प्रचार करने नहीं दे रहे हैं, आपको सता रहे हैं, मैं आपसे कहूंगी यीशु मसीह आपके साथ में है। आमीन। आपको थोड़े दिन और थोड़ा सा क्लेश को सहन करना है, परंतु परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना है। प्रकाशित वाक्य 1 और 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं को भेज दे। जब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दीवटें देखी, और इन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए, छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। यहाँ पर यूहन्ना बैठता था, खाता पीता था, रहता था। सुसमाचार में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर के जो बाल थे वे श्वेत ऊन के पालों के समान उज्जवल थे। आमीन। यहाँ पर हम यीशु मसीह को देख सकते हैं, और यूहन्ना उसको एक परमेश्वर के रूप में देख रहा है। आमीन। और यहाँ पर देख रहा है कि जो उसके सिर के बाल है वो सफेद है, और मानो ऊन के समान, पाले के समान है, वो श्वेत है, उज्जवल है। और उसकी आंखें आग की पीतल के समान है, मानो वो। और प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 7वीं आयत को यदि हम देखें, जब मैंने उसे देखा, बाइबल कहती है, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। आमीन। जब यीशु मसीह को यूहन्ना ने देखा,
उस यीशु को जिसके साथ वो बैठ के खाता पीता था, चलता फिरता था, उठता था, बैठता था, और उसको देख रहा है। बाइबल कहती है कि उसने उसके उस ईश्वरत्व को देखा, उसकी महिमा को देखा, उस सिंहासन को देखा, और बाइबल कहती है कि वो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर। आमीन। मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुयुग तक जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में है। हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी किसके हाथ में है? मृत्यु और अधोलोक की चाबी किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे गुनाहों के लिए, संसार के गुनाहों के लिए मर तो गया था, परंतु मैं युगानुयुग तक जीवित हूं। मैं जीवित परमेश्वर हूं, और अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे ही पास में है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, आप भयभीत नहीं होना, कभी भी मृत्यु से नहीं डरना। यदि मृत्यु आपके सामने है, परंतु यीशु मसीह हमें जीवन देने वाला और हमें मुर्दों में से जिलाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। और मृत्यु जो और अधोलोक है, उसकी जो चाबियां है, मृत्यु की चाबी यीशु मसीह के हाथ में है। कोई भी हमें समय से पहले इस संसार से हमें विदा नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहूंगी, कोई परसिक्यूशन, कोई सताव, कोई शैतान, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई समस्या हमको इस संसार से जो है जुदा नहीं कर सकती है, उस मृत्यु के वश में नहीं कर सकती है, क्योंकि मृत्यु की चाबी केवल प्रभु यीशु मसीह के हाथों के अंदर है। हालेलुया। यह अद्भुत है। आमीन। और यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें उस नरक से बचाने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें शैतान के हाथों से छुड़ाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह उस दूसरी मृत्यु से हमें बचाने के लिए आया है। हालेलुया। जरूरी है कि हम इस संसार के अंदर उस मृत्यु के डंक को, जो पाप है, आमीन, पाप का जो डंक है, वो मृत्यु, उससे हम अपने आप को बचा के रखें। जरूरी है कि हम उसके पवित्र लहू से हम धुल करके शुद्ध और पवित्र हो जाएं। हालेलुया। जरूर हम उसके अपने जीवन को, अपने मन और प्राण और आत्मा को, अपने शरीर को, अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दे, और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। हम जैसे भी हैं, आज की शाम वो हमको बुलाता है। हालेलुया। हम पश्चाताप करें। यदि आज तक हम पाप करते चले जा रहे, संसार के पीछे हो लिए हैं, शैतान के पीछे हो लिए, तो यही समय है हम पश्चाताप करें और अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करके उद्धार और जीवन को हम प्राप्त करें। हालेलुया। ओ रबा शांतर रबा शीदियत रबा यदा रबा शांतर हो रबा शांत रबा। और आज की शाम प्रभु यीशु मसीह इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज के ऊपर खड़ा हुआ आपको बुलाता है। इसके पहले कि रैप्चर हो जाए, इसके पहले कि हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होकर के अपने कर्मों का जो है लेखा उसको दे, जरूरी है कि हम पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों की क्षमा को, उद्धार को, जीवन को प्राप्त करें। और आज की शाम वो आपको बुलाता है, यीशु मसीह आपको बुलाता है उस मरी हुई अवस्था से, उस पाप में अवस्था से आपको वो पुकारता है कि हे मेरे बेटे, लौटा, मेरे पास आ जा। हालेलुया। और तू जीवन और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करेगा। आइए हम पश्चाताप करें, उन सब पापों से पश्चाताप करें जो भी हमारे जीवन के अंदर हमसे गलतियां हुई, उसे माफी मांग ले और उस पाप के डंक को अपने जीवन से हटा दे, जिसके द्वारा हम मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, उस हमेशा की मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें उस नरक की आग से हमें बचाने के लिए आया, हमें जीवन को देने के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। रबा शांदर रबा सीति अतर रबा सोरी अंदर रहो शुधोरी अतनमा यदा रखारी अतर रहा शुधो रखोरी अंदर नमा समा मामा शपा पापा रबा। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप पश्चाताप कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आपको अपने लहू से धो करके शुद्ध कर रहा है, उसके लहू के अंदर कुव्वत है, उसके लहू के अंदर सामर्थ है, ताकत है, उसकी एक एक बूंद के अंदर इतनी सामर्थ है कि वो सारे संसार के गुनाहों को धो करके शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। हालेलुया। ओ रमा सांदर रहारियत नमा रहो श्वथोरियत रबा। आपको बुलाता है और आज की शाम वो आपको अपने लहू से धो रहा है। आपके सारे पाप जो आपने किए हैं जानकर अनजाने में, आज उसके लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं और आप पवित्र किए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसने उस मृत्यु के डंक को आपके जीवन से निकाल दिया है। हालेलुया। अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें, अपने अंगों को उसके हाथों में समर्पित करें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह ये अंग अब तेरे हैं,
तेरी महिमा के हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अपने अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दे। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। रबा शांत रखारी अंदर रहा शोदो रुखो रबा। उस पवित्र आत्मा को मांग लीजिए जो हमारा सहायक है, जो जीवन दायक है, जो जीवन को लेकर के आता है। हालेलुया। और हमारी मरी हुई अवस्था से हमें जिलाता है। ओ रबा शादा रखारी अंदर रहा शीति अंदर रबा। और उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यदि तुम में बसा हुआ है तो तुम्हारी मरणहार देहों को वो जिलाएगा आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। ओ हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं इस समय, मांगिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम परमेश्वर से सब कुछ मांगते हैं तो हम पवित्र आत्मा को नहीं मांगते हैं। वही तो हमें जीवन देकर लेकर के आता, वही तो हमें जिलाता है, उन पाप की अवस्था से हमें सतर्क करता है। हालेलुया। परमेश्वर के कार्यों को हमारे जीवन से प्रकट करता है वो पवित्र आत्मा को मांग लीजिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, तब तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। आप गवाह हैं, प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। यदि आप चाहते हैं कि उसकी गवाही दें इन दिनों में, ओ पवित्र आत्मा को मांग लीजिए। हालेलुया। ओ हालेलुया। जब आप मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है आपके जीवन के अंदर, उसकी पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है। रिसीव द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी फिल्ड with the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus. Hallelujah. आप पवित्र आत्मा से भर गए हैं इस समय। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप बीमारी के बिस्तर में हैं, यदि आप मृत्यु के बिस्तर के अंदर हैं, प्रभु यीशु मसीह जिसने मृतकों को जिंदा किया इस संसार के अंदर आकर के, हालेलुया, उसने लाजर की सड़ी लाश को जिला दिया। वो यीशु मसीह आज इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर उपस्थित है। यदि आपके शरीर के अंग कोई भी सड़ गए हो, खराब हो गए हैं, वो आज की शाम वो आपको चंगा करना चाहता है। अपने हाथ को उस स्थान पर रखिए जहां पर आपको तकलीफ है, बीमारी है, दर्द है, और उसे बताइए। हालेलुया। रबा शोदो रोकोरिया तनमा। जब आप उसे बता रहे हैं, उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। इसी समय उसकी चंगाई आप माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक लंग्स चंगाई को, छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं, और हर एक प्रकार के पेट के जो अंग खराब हो गए वो चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ। आपके हाथ और पांव और आपकी हड्डियां, मांसपेशियां चंगाई को प्राप्त कर रही है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु का जीवन आपके अंदर आ गया है। ओ हालेलुया। आपको छू रहा है, आपको चंगा कर रहा है। Receive now. Receive the healing and deliverance of Jesus now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. ओ धन्यवाद यीशु, तू इस पेज पर आया। तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो। हालेलुया।